नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज बिहार सरकार के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के एक मसौदे को मंजूरी दी गई है। राज्य में युवा आयोग का गठन किया जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। बल्कि उनके ही ट्विटर हैंडल से यह पता चला है कि इस आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। उम्र 45 साल होगी जो अध्यक्ष और इसके सदस्य बनेंगे, उपाध्यक्ष बनेंगे उनकी। और ये बिहार के युवाओं के विकास के लिए, उनकी समस्याओं को जानने के लिए, निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर क्या हैं और क्या उनकी स्थिति है, इसकी पहचान करेगा। कहा जाए तो बिहार में युवाओं के समस्याओं को जांचने परखने के लिए पहली बार ऐसे आयोग का गठन किया गया है। और आज दोपहर में ही हमने एक फेसबुक पर एक सरकार से गुजारिश की है कि इस युवा आयोग का अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप को बनाया जाए। और देखिए कि इसकी मांग भी 10 जून को ही दिलीप के द्वारा जो है वो सरकार से की गई थी और ये मांग स्वीकार की गई। पिछले 10 सालों से छात्र नेता दिलीप जो हैं वो बिहार में छात्रों के मुद्दे को लेकर आंदोलन करते आए हैं। पिछले 6 सालों से मैं गवाह हूं हर एक आंदोलन का। हर एक आंदोलन मैंने कवर किया है और विशुद्ध ये छात्रों का आंदोलन होता है, छात्रों की मांगों पर आधारित आंदोलन। तो यही कारण है कि सरकार के द्वारा अधिकतर मांगों को स्वीकार किया जाता है। और देखिए बिहार में पिछले 2-3 सालों में आप देखे होंगे कि पेपर लीक को लेकर बिहार बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। बीपीएससी 67वीं का पेपर लीक हुआ, इसे भी छात्र नेता दिलीप के द्वारा उजागर किया गया। मुख्यमंत्री जी को एग्जाम शुरू होने से पहले ईमेल कर दिया गया, एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, गिरफ्तारियां हुई। बीपीएससी में बहुत ही बड़े स्तर पर बदलाव करना पड़ा, ज़्यादा पारदर्शी बनाना पड़ा आयोग को। इसके साथ साथ बता दें कि CGL 3 का एग्जाम हुआ था बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, उसमें भी पेपर लीक हुआ। इसकी जानकारी आर्थिक अपराध इकाई को छात्र नेता दिलीप के द्वारा ही दी गई। जांच हुआ, पकड़ा गया मोतिहारी से एक अभ्यर्थी, एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। फिर से बता दें TRE 3, इसमें भी जो खेल चल रहा था कोडरमा में, उसका भी उद्भेदन छात्र नेता दिलीप के द्वारा किया गया। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों की गिरफ्तारी हुई और एग्जामिनेशन दोबारा लेना पड़ा। इसी तरह सिपाही भर्ती, बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी सिपाही भर्ती, उसमें भी गड़बड़ी हुआ और उस मामले को भी रखा गया। इसके अलावा न जाने कितने आंदोलन, डोमिसाइल को लेकर आप आंदोलन 2022 में, परसेंटाइल को लेकर बता दें, परसेंटाइल को लेकर सरकार को मांग माननी पड़ी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया कि एक ही दिन में परीक्षा होगा। ऐसे न जाने कितने मामले हैं। अभी आप देख ले, ताजा जो मामला है डोमिसाइल को लेकर, लाइब्रेरियन विद्यालय लिपिक और आपको बताएं कि लाइब्रेरियन विद्यालय लिपिक और परिचारी में डोमिसाइल लागू कर दिया गया। महिलाओं के लिए, बिहार की महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण दिया जाए, ये भी मांगा स्वीकार कर लिया गया। और मैं पिछले 10 साल के अपने करियर में, पत्रकारिता के करियर में, मैंने कितने छात्र नेताओं को आते जाते देखा और बदलते हुए भी देखा। लेकिन इनमें एक छात्र नेता दिलीप ही हैं जिनको मैं शुरुआत से लेकर आज तक उसी जगह देखा जिस ईमानदारी से ये छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हैं। कितना बार बेइज्जती हुआ, लाठियों से मारा गया, थानों में घसीट कर ले जाया गया, जेल भेजा गया। बावजूद इसके आज तक कोई भी आरोप पर्सनल नहीं लगा। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जो रंगा हुआ सियार होता है वो 6 महीना में अपना रंग जो है दिखाने लगता है।
लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और हमेशा युवाओं के मुद्दे को लेकर जिस अनुशासन से, जिस संवैधानिक रवैये से आंदोलन किया गया, द बिहार टॉप की यही मांग है कि इस युवा आयोग का अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप को ही बनाया जाए। आप बिहार में आपने देखा होगा बहुत सारे आयोग बोर्ड का गठन हुआ, सदस्यों को नामित किया गया, भाई भतीजावाद का आरोप लगा, रिश्तेदारी का आरोप लगा, पत्नी को बनाया गया, बहुत तरह की बातें आई। लेकिन अगर सच में युवाओं के साथ अगर आपको न्याय करना है तो युवाओं के बीच के ही जो उनका लड़ाई लड़ता हो, जो ईमानदार हो, जिस पर छात्र विश्वास करते हैं, उसी को मौका दिया जाए। तभी सही मायनों में जिस उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया है उसके उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है, उस क्षेत्र में सकारात्मक पहल की जा सकती है। बहुत सारे लोग इस पर कमेंट करेंगे कि मित्रता है, करीबी है, इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। वो बात नहीं है। देखिए, हम लोग भी पत्रकार हैं, इंसान हैं, और हम लोग सबकी असलियत जानते हैं। ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा क्या खेल चलता है, कौन कैसा है, सब कुछ हम लोग जानते हैं। और आज तक मैंने किसी का सपोर्ट नहीं किया, हमने सिर्फ खबर दिखाया है। लेकिन ये आयोग के गठन का बात हो रहा है, और चूंकि मैं भी पिछले 7-8 सालों से केवल युवाओं के ही मुद्दे को लेकर दिनों रात लगा रहता हूं, हर एक, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो खबर हो, चाहे वो कैबिनेट का डिसीजन हो, चाहे मुख्यमंत्री जी का भाषण हो, युवा के प्रतियोगी परीक्षाओं के मुद्दे को ही मैं देखते रहता हूं। और मैंने हर एक छात्रों के समस्या को देखा है, और उसके लिए लड़ने वाले के रूप में अगर देखा जाए तो छात्र नेता दिलीप का जो स्थान है वो अभी तक नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि पहले ऐसा होता था कि जो छात्रों का आंदोलन होता था वो हिंसात्मक होता था। छात्रों का बंदी हो, छात्रों का आंदोलन हो, तोड़ फोड़ होना ही होना है, लफड़ा झगड़ा होना ही होना है। मैं भी जब बता दूंगा आपको 2019-20 के शुरुआत का बात है, छात्र नेता दिलीप के द्वारा दरोगा को लेकर आंदोलन रखा गया था। मैं उस आंदोलन में नहीं गया था, क्योंकि मेरे मन में यही था कि छात्रों का आंदोलन, तोड़फोड़, ये सब होगा, गुंडागर्दी होगा। लेकिन दूसरे आंदोलन में जब मैं गया और मुझे ये पता चला, और ये नया चीज था कि एक ऐसा आंदोलन जिसमें पुलिस आपको लाठी मार रही है, ताना दे रही है, धक्का दे रही है, लेकिन छात्र जो है वो प्रतिकार तक नहीं करते, एक मिट्टी का ढेला तक नहीं फेंकते, एक उकसाने वाली बात तक नहीं बोलते। और लगभग दिलीप का अभी तक मैं 25-30 तो आंदोलन देख चुका हूं। सारे का कमोवेश एक ही स्थिति है कि छात्र आंदोलन की पहचान बिहार में हो गई कि सभ्य, अनुशासित, मर्यादित छात्रों का सरकार से मांग है। कभी भी कोई तोड़फोड़, कोई हिंसा के कोई भी मामला आज तक नहीं हुआ है। तो गुजारिश है मुख्यमंत्री जी से, आपने एक अनूठी पहल की है बिहार के युवाओं के लिए। आपने, मेरे ख्याल से देश में यह पहला आयोग होगा किसी राज्य का। जब आप छात्रों के साथ न्याय करना चाहते हैं तो छात्रों के हितैषी, छात्रों के पक्ष में लड़ने वाले छात्र नेता दिलीप को मौका दिया जाए। वो इसके हकदार हैं, और मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि वो बिहार के युवाओं के साथ, आपकी सोच है कि न्याय हो, उनको मौका मिले, वो इस कसौटी पर जरूर खड़े उतरेंगे। गुजारिश है कि मुख्यमंत्री जी छात्र नेता दिलीप को बिहार युवा आयोग का अध्यक्ष नामित किया जाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।